नेपाल में इस वक्त आपको तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, ये है सिंह दरबार। ध्यान से देखिए, काठमांडू नेपाल में सिंह दरबार, और ये जो है 1908 में बिल्ड किया गया था। ये बेसिकली यहां पर अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर्स प्राइवेट रेजिडेंस यहां पर हुआ करता था, लेकिन इसको फिर गवर्नमेंट को भेज दिया गया और फिर इसमें गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, इसमें कई मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज हैं, यहीं पर पार्लियामेंट भी है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए एम्युनिशन डिपो भी है, इसको आग लगा दी गई है। नेपाल से फर्स्ट ऑन TV9 ये आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि ये पहले सीट ऑफ पावर हुआ करता था, लेकिन अभी हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। ये देखिए जरा, चिंताजनक तस्वीरें हैं। नेपाल में काठमांडू समेत 10 शहरों में आक्रोश की आग फैल चुकी है। और ये जो तस्वीर अभी कुछ क्षण पहले आपने देखी सिंह दरबार की, ये वहीं की थी, ये रात की है और ये सुबह की तस्वीर अब आई है आपके सामने। पहले खबर आई कि पीएम ओली हेलीकॉप्टर से नेपाल से बाहर निकल चुके हैं, फिर खबरें आई कि नेपाल के कई मंत्री विदेश छोड़कर भाग गए। ऐसे कई हेलीकॉप्टर के शॉट्स भी नेपाल से वायरल हुए। ओली के बारे में कहा गया है कि वो थाईलैंड या दुबई निकल गए हैं। ये नेपाल में मंत्रियों की भगदड़ वाली फाइल थी। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को भी इस्तीफा देना पड़ा है। यानी इस वक्त नेपाल में कोई सरकार नहीं है। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कंट्रोल है, हर तरफ आगजनी और तोड़फोड़ है। लोगों के आक्रोश की वजह से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सीक्रेट और महफूज ठिकाने पर शिफ्ट किया गया है और वो इस वक्त कहां है इसकी जानकारी नहीं है। खबर तो यह भी है कि ओली ने इसके लिए सेना प्रमुख से मदद मांगी थी। उन्होंने नेपाल सेना के प्रमुख अशोक राज से स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कहा, साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास से किसी महफूज जगह शिफ्ट करने के लिए कहा, जिसके जवाब में सेना प्रमुख ने ओली से कहा कि आपके बिना सत्ता छोड़े स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल है। अगर हालात को कंट्रोल करना है तो आपको इस्तीफा देना होगा। अगर ऐसा मंजूर है तो सेना स्थिति पर काबू पाने को तैयार है। खबर है सेना प्रमुख से यह जवाब मिलने के बाद केपी शर्मा ओली के पास कोई विकल्प नहीं बचा, उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। ये देखिए काठमांडू से लाइव विजुअल्स आ रहे हैं अभी। इससे भी हालात नहीं बदले, इसीलिए ये तस्वीरें अभी आ रही है। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का लेवल बढ़ता चला गया। इस खूनी संघर्ष के बीच TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे काठमांडू में मौजूद हैं। वो जलते संसद भवन भी गए। वहां पहुंचने वाला TV9 भारतवर्ष देश का इकलौता चैनल। हम इस वक्त काठमांडू में संसद भवन के ठीक बाहर खड़े हैं, जहां थोड़ी देर पहले गोलियां चल रही थी। और ये देखिए नेपाल के संसद भवन के अंदर की तस्वीर है। पूरे संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। पूरा नेपाल का संसद इस वक्त आग के गुबार में, काले धुओं में जलता हुआ नजर आ रहा है। भयावह स्थिति इस वक्त यहां पर है और संसद में जो प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं उन पर गोलियां चलाई जा रही है। गोली चलाकर उनको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक 100 मीटर दूर नेपाल की सड़कों पर अब आग लगा दिया गया है और यह काला उठता हुआ धुआं, आग की गुबारें बता रही है कि आक्रोश बढ़ रहा है। अब आप देखिए कि किस तरह के हालात हैं। सेना कम पड़ रही है, सामने की भीड़ दिखाइए, बैरियर्स तोड़े जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं और हमें थोड़ा दूर जाना होगा क्योंकि जो आंसू गैस का धुआं आ रहा है वो आंखों में लग रहा है, उससे गला चोक हो रहा है, आंखों में बहुत ज्यादा धुआं लग रहा है। और ये जलते हुए टायर, उड़ता हुआ काला धुआं, लोगों का आक्रोश, पुलिस की मौजूदगी बहुत कुछ बयान कर रहा है। पुलिस के सामने बैग 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 भागो 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 भागो, पत्थरबाजी हो रही है। देखिए पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस को सिचुएशन को संभालने के लिए फायरिंग करनी पड़ रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो आंसू गैस का गोला पुलिस मार रही है, भीड़ हाथ से उठाकर पुलिस के बीच में फेंक दे रही है। ये देखिए पत्थर आ रहा है। आपने विपिन की ग्राउंड रिपोर्ट देखी। हम सबको लग रहा था कि अभी शायद हालात कंट्रोल में होंगे, रात में चीजें नहीं होंगी, लेकिन सिंह दरबार आपको दिखाई दे रहा है काठमांडू में। ये गवर्नमेंट ऑफिसेस का जगह है और ये देखिए दिन और रात में फर्क है। सुबह आग लगाई गई थी और अब ये पूरे इलाके में फैल चुकी है। आप सोचिए, गवर्नमेंट का डेटा, रिकॉर्ड्स, फाइल्स, एम्युनिशंस, सब कुछ तबाह हो गया। कोई भी डेटा नहीं है वहां पर। एक संसद भवन और दूसरी ये तस्वीर, ये दोनों बता रही हैं कि वहां पर नेपाल में इस वक्त डेमोक्रेसी,
लोकतंत्र के जितने भी सिंबल्स हैं उनको चुन चुन के टारगेट किया गया है।